दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफ़ी जाना जाता था। उसने उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अब वह बूढ़ा हो जाने के कारण सोचा कि बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजारी जाए और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास गया और मालिक से कहा कि मैंने बरसों से आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से जीना चाहता हूँ, आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को भूत मानता था, इसलिए उसे यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ। वो कारपेंटर को निराश भी नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जाने से पहले एक आखिरी काम करके जाइए। कारपेंटर ने कहा, जी क्या काम करना है? तो ठेकेदार ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए ज़रूरी पैसा देते हुए उस कारपेंटर को बोला। कारपेंटर ने इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर यह जान के कि उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना है। होगा तो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले वह काम को बड़ी ही सावधानी से करता था, बहुत ही सावधानी से लकड़ियाँ काटता था। अब बस काम चलाऊ तरीके से ये काम करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा कि ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़ करके जा सकता हूँ। ठेकेदार बोला, हाँ बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कब आपका कौन सा काम किस तरह आपको बदल सकता है, यह बताना मुश्किल है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारा काम हमारी पहचान बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम अपनी अच्छी परख के साथ करें, फिर चाहे वो हमारा आखिरी काम क्यों ना हो। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन आप से दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।